ठीक है। अपन ने कल लास्ट क्वेश्चन क्या किया है या फिर लास्ट टॉपिक एग्जैक्टली क्या पढ़ा है? सर हायर वेपर प्रेशर मोर वॉलेटाइल कंपाउंड, ये स्टेटमेंट लिखा था। और क्वेश्चन करिए प्लीज। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सर थोड़ा नीचे लिखो ना, नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है सर। आ रहा है फ्रेम में। सब दिख रहा सर। सबके लिए यही एडवाइस है कि कृपया करके मेरे को पिन कर लीजिए और फिट टू स्क्रीन कर लीजिए जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं, और फोन वालों को वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी क्योंकि उनके पहले फिट टू स्क्रीन होता है। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, आएगी भी नहीं। तू टेक प्रो है ना यहाँ पे। द वेपर प्रेशर of toluene is 400 torr and that of sigma xylene, that of xylene, orthoxylene is 150 torr. What is its composition? What is the composition of liquid mixture that boils at 90 degree centigrade and 0.5 atm pressure? Also find out composition of vapor. करिए सॉल्व। आप लोगों को बोर्ड बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? वो तो कोई समस्या नहीं है ना बोर्ड में? तो सर फोकस्ड नहीं लग रहा, बार बार ऐसा फोकस चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ यार, वो ऑटो फोकस का इशू है थोड़ा सा। आई एम ट्राइंग, पता नहीं क्यों इसमें सर थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट डुएबल है कि नहीं है ये बता। डुएबल है सर। बस बात खत्म हुई। पर इसमें लैग नहीं आएगा ना? जो तुम मेरे को हर क्लास में 20 मिनट रोकते हो ना, सर ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, ऐसा लैग आ रहा है, वैसा लैग आ रहा है, आप ऐसा करो वैसा करो, वो सब नहीं होता है इसमें। चलो बताओ।
कंपोजिशन परसेंटेज इसमें निकालना है ना? हाँ सर टॉलरेंस 92% है क्या? बिल्कुल, टॉलिन 92% है। सर और गैशियस में 96.8% है। बिल्कुल सही जवाब, दोनों परफेक्ट है। सर अभी अच्छे से दिख नहीं रहा, मतलब बोर्ड बिल्कुल। सर आप ऑटो फोकस बंद कर दो ना सर, बार बार ये फोकस से जा रहा है वो। यार नमिश, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ पर ऑटो फोकस बंद हो नहीं रहा है इसका। ओके सर। पर सर वो प्रो में जाके सर आफ्टर प्रो में जाके होता है क्या? उसको सर प्रो बट वो में डाला तो टीम्स यूज कर रहे हैं तो टीम्स के अंदर वो आपको मिलेगा नहीं ऑप्शन, वो आप जब आपका कैमरा यूज करते तब होता है बस। हाँ यार, वो कैमरे के अंदर भी नहीं आ रहा है मेरे पास तो। यार मैंने टीम्स, स्काइप, दुनिया भर की 36 चीजें यूज कर ली है पिछले 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर। वेरी ब्लरी यार, ऐसा मत बोलो यार। कल किसी बैच को कोई समस्या नहीं आई है। सर पर अभी काफी ब्लर आ रहा है। अब ठीक हुआ सर अब सर तक थोड़ा। सर फिर से ब्लर हो गया। रुक यार, तुम क्यों कह रहे हो ऐसा? एक बार लेट मी सी। सर वो बीच बीच में ही दिखता नहीं, ऐसा हो जा रहा है वो। नहीं यार, वो मिली सेकेंड्स के लिए वो हो रहा है क्योंकि वो फोकस शिफ्ट हो रहा है, वो तो मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि ये अभी डुएबल नहीं है इसमें। वो मैं समझ रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा अभी और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो मोस्ट लाइकली 1 या 2 दिन में हो जाएगा। पर वो प्रॉब्लम है कि भाई कि कल की क्लासेस हुई है मेरी सारी, और कल की क्लासेस में किसी को कोई खास समस्या नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ी देर के लिए जा रहा था फोकस, बट इट वाज डुएबल। प्रॉब्लम वो है कि डुएबल है कि नहीं है। चलिए, सबका आंसर आ गया। हाँ सर।
देखिए क्यों आएगा, क्योंकि जिस जिस टेम्परेचर पर ये बॉईल करेगा, मतलब जब प्रेशर 360 टॉर हो जाएगा वेपर प्रेशर, तब वो बॉईल करेगा। और वेपर प्रेशर 360 टॉर होने का क्या मतलब है कि ये 360 टॉर पहुंचना चाहिए, मतलब ये पी टोटल होना चाहिए। तो आप एक को एक से ले लो, टॉलिन को आप एक से ले लो, और जाइलिन को आप 1 सर माइनस एक से। हाँ बोल भाई। सर 760 पे 180 मिलता तो 380 पे रहेगा। और 380 पे रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, टॉलिन 400 इंटू एक्स ए प्लस 150 इंटू 1 - XA इक्वल्स टू 380। तो इससे एक्स ए आ जाएगा कितना, इससे एक्स ए कितना आ जाएगा 0.92। हाँ सर। और जब एक्स बी में दूसरा वाला निकालोगे जाइलिन, तो वो आ जाएगा 0.08। ये तो है एक्स से एक्स भी, जब एक्स से एक्स भी आ गया तो वाई ए वाई भी तो और भी आसानी से आ जाएगा। वाई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, मतलब 400 इंटू 0.92, 0.92 डिवाइडेड बाय 380, और वाई बी इक्वल्स टू 150 इंटू 0.08 बाय 380। आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये आप सबको क्लियर है? यस सर। इसमें जिसको जो यस सर। कॉपी करना है करो, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। बढ़े आगे, चलिए। देखिए अब राउल्ट्स लॉ के बेसिस के ऊपर अपन सॉल्यूशंस को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। on the basis of on the basis of Raoult's law, solutions can be classified as ideal solutions as पहला, ideal solutions
which follow राउल्ट्स लॉ, और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which do not follow राउल्ट्स लॉ। तो ये दोनों प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अब राउल्ट्स लॉ फॉलो करना या नहीं करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो P टोटल है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी है, और इसका मतलब है कि जो P टोटल है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी नहीं है। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप का हो जाता है, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक हो जाता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इतना कॉपी करिए, फिर मेरे को पूरा बोर्ड वापस से लगेगा इसलिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए। मिटा दूं यदि हो गया है तो? हाँ
चलिए, तो अपने पास तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन, एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके क्या क्या मतलब है? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा? जिसमें पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा? पी टोटल इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। ठीक है, अब पी टोटल लेस देन और मोर देन का क्या मतलब है, समझिए। यहां पे क्या होता है कि जो इंटरैक्शंस हैं, इंटरैक्शंस ऑफ ए इज interaction AB is almost equal to AA is almost equal to BB। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरैक्शंस में। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर AB इंटरैक्शंस जो हैं is less than AA and BB, जबकि यहां पर क्या होगा, AB इंटरैक्शंस will be more than AA and BB। मतलब यहां पे अट्रैक्शन नियरली बराबर है, यहां अट्रैक्शन कम है, और सबसे लास्ट वाले में अट्रैक्शन मैक्सिमम है। मैक्स अट्रैक्शन, मिनिमम। सर वो लेंथ की बात है क्या? ग्रेटर देन लेंथ की? नहीं नहीं, इंटरैक्शन की बात है, अट्रैक्शन की बात है, इंटरैक्शन की बात है। और यहां पे जो सेम था कि अट्रैक्शन आर जो पहले थे वही है। ठीक है, तीसरी चीज, यहां पे वॉल्यूम चेंज 0 है, यहाँ पे डेल्टा वी पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव है। डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पॉजिटिव है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे नो चेंज, वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल है, और यहाँ पे वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक पॉइंट जो मैं अभी लिख दे रहा हूं, पर इसका जो पूरा मतलब है वो अपन बाद में देखेंगे। वो है कि यहाँ पे डेल्टा H 0 है, यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव है, और लास्ट वाले में डेल्टा H नेगेटिव है। देखिए, अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, अट्रैक्शन कम हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब भी है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हीट की कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई पॉइंट भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे components can be purified by distillation।
आइडियल सॉल्यूशंस में, और दोनों नॉन आइडियल के अंदर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। स्टेटस को, ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद और पॉइंट्स लिखने। और वो डेल्टा एच वाला बताओ ना, क्या? डेल्टा एच वाला 3.31 क्या है? कॉपी कर ले भाई। सर अब क्या है उतना तो बता दो ना। क्या डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एनर्जी। ये एनर्जी है ना, यहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड। सर वो इंटरेक्शंस वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे फैक्टर से एनहांस होते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे ना, दो एग्जांपल समझेंगे ना, एक इंटरेक्शन बढ़ने का समझेंगे, एक इंटरेक्शन कम होने का सीखेंगे, एक इंटरेक्शन सेम रहने का सीखेंगे, जिससे अपन जजमेंट ले पाए, वो करेंगे अपन तीनों। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहाँ होता है ये बताओ। ये रहा।
हो गया सर, लिख के। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, करता हूँ। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल समझते हैं। नहीं, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तीनों का, फिर इनके एग्जाम्पल्स करेंगे और एक एक एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या हो रहा होता है और डिस्टिलेशन क्यों नहीं होता है। ये रीजनिंग के लिए पहले अपन एजियोट्रॉप समझेंगे। समझिए, आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ्स। आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ कैसा बनेगा? देखिए, ये ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा बनेगा। ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये है पी नॉट ए, ये है पी नॉट बी, ये है एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, ये है एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ कैसा आएगा? पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ आएगा ऐसा। ये ग्राफ आएगा ऐसा। और जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी कुछ ऐसा आएगा इनका। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ग्राफ्स है, ये वाले, ये एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन है, ये ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ऐसा। आपने ये एक्सपेक्ट किया था और आपको ये ऑब्जर्व हुआ है। ये आइटम ऐसा था, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। ये आइटम आपने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। समझिए, अब अट्रैक्शन क्यों बढ़ता है वो अपने को सीखना है। नहीं, पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर पूरे पेज पे बोर्ड पे केवल वो समझेंगे। सर ये कॉपी करना है क्या? नहीं नहीं, मैं इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यार। एग्जांपल्स मुझको भी पूरे याद नहीं रहते, इसीलिए मेरे को खोलने पड़ेंगे।
क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं ना अभी, बेंजीन एंड टॉलीन, मतलब आप चालू कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। इन सबके एग्जाम्पल सारे याद कर, जितने याद कर सके उतने याद करने हैं पॉजिटिव डेविएशन के। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन CS2, एसीटोन बेंजीन, वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, CCl4 प्लस टॉलीन, CCl4 प्लस CHCl3, CCl4 प्लस CH3OH, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन एनिलिन, एल्कोहल, मतलब यहाँ पे कोई भी एल्काइल एल्कोहल और यहाँ पे कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर, एसिटिक एसिड एंड पेरिडन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, H2O HNO3, H2O H2SO4, H2O HCl, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये सब ठीक है। कोई वाटर के साथ कोई भी ऑक्सी एसिड चलेगा, सब करते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। इनमें समझेंगे एक एक। इसमें अपन समझेंगे बेंजीन टॉलीन, इसमें कौन सा समझे? इसमें समझेंगे वाटर एंड मिथेनॉल, और इसमें समझेंगे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखते हैं क्यों ऐसा होता है, और फिर इसके बाद आता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस पे अपन क्लास खत्म कर देंगे आज की।
सर वो इथाइल ब्रोमाइड एंड क्या लिखा है आइडियल सॉल्यूशन का तीसरा एग्जांपल? इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। सर वो आपने लास्ट में कौन सा लिखा है? किसमें किस तरफ? नेगेटिव डेविएशन का एकदम लास्ट नीचे था। H2 एंड ऑक्सी एसिड्स। सर वो दिख नहीं रहा मेरे को। कोई बात नहीं यार, वो वैसे लिख दिया इमोशनल होके मैंने। सबका कॉपी हो गया? नहीं सर। हाँ सर। सर बोलो। सर आपने वो नेगेटिव डेविएशन में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म के नीचे कुछ लिखा है क्या? हाँ यार, H2O प्लस ऑक्सी एसिड्स।
सिर्फ फ्रेम के बाहर जा रहा। कोई बात नहीं, उसको ऐसा कोई खास वो नहीं है, लोड नहीं है उसका। सर वो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में एसीटोन प्लस क्या लिखा है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नीचे नीचे सेकंड लास्ट पूछ रहा है। नहीं सर, एकदम पहला वाला। एसीटोन प्लस एनिलिन। हो गया सर, लिखो। ठीक है। एनिलीन कौन से भी टाइप का क्या? एनिलिन तो कोई सा भी टाइप हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, एक एक समझे इन तीनों में। हाँ सर। बेंजीन एंड टॉलीन की बात करते हैं। देखिए, बेंजीन और टॉलीन एकदम एक जैसे कंपाउंड्स हैं। और एक इधर लास्ट में समझेंगे, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, HNO3 वाटर भी समझ सकते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन टॉलीन की। भाई बेंजीन ऐसा है, टॉलीन ऐसा है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए जितना बेंजीन बेंजीन का है उतना ही टॉलीन टॉलीन का है, और बेंजीन टॉलीन का भी वही इंटरेक्शन होगा, कोई खास अंतर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पैटर्न में कोई ऐसा एक्स्ट्रा एडिटिव फोर्स नहीं मिल रहा है, ना रिपल्शन लग रहा है, चलेगा। पॉजिटिव डेविएशन समझिए, मैंने लिया CH3OH और एक तरफ मैंने लिया वाटर। पहले क्या था, पहले दोनों का जो इंटरेक्शन पैटर्न था वो अलग अलग था। ये दोनों H बॉन्ड बना रहे थे, बहुत अच्छी बात है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, टोटल वाटर 4 H2O बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, 4 H बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। पर जैसे ही मिथेनॉल के साथ मिक्स हुआ तो मिथेनॉल के पास हाइड्रोजन एक ही है, तो वाटर के लिए नंबर ऑफ H बॉन्ड डिक्रीज कर जाएंगे। इसका मतलब है इंटरेक्शन डिक्रीज कर गया, इंटरेक्शन डिक्रीज कर गया वाटर के लिए। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ इथाइल अल्कोहल देखते हैं, मिथाइल अल्कोहल देखते हैं। इथाइल, इस अल्कोहल के लिए क्या था, 3 H बॉन्ड बन रहे हैं, एक इससे एक इससे एक इससे, पहले भी एक 3 H बॉन्ड बन रहे थे। ये दूसरे CH3 के साथ वैंडरवॉल या हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन कर रहा था, वैंडरवॉल अट्रैक्शन कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया है कि वाटर आ गया है इसके बाजू में, तो वाटर में सब कुछ पोलर है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक हाइड्रोफोबिक है, वो अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ही रहे, पर जो पहले वैंडरवॉल अट्रैक्शन था दूसरे उसके अंदर, वो गायब होके रिपल्शन आ गया। तो दोनों के अंदर ही अट्रैक्शन कम हुआ, तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया। नेगेटिव डेविएशन में बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन का जीवन कैसा है, मेंटोस लाइफ है, मेंटोस लाइफ अभी इसकी नहीं, तो दर्दनाक है बेचारे की। डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव तो इस पूरे एरिया में स्प्रेडेड है, तो ये अट्रैक्शन कहां से करे, मतलब इसके पास नेगेटिव पोल तो है डिस्टिंक्ट, पॉजिटिव पोल डिस्टिंक्ट नहीं है। बड़े दुख की बात है। एक तरफ आपने लिया Cl 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 और H, इसके अंदर इन तीनों के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और यहां इस बेचारे के पास डेल्टा पॉजिटिव है, तो इनके पास पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल नहीं है। तो फिर जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, इसके पास पॉजिटिव पोल नहीं है, इसके पास पॉजिटिव पोल है, इसके पास नेगेटिव पोल नहीं है, इसके पास नेगेटिव पोल है, तो यहाँ पे जो ये जो अट्रैक्शन होगा Cl 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 H C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये जो यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? भाई समझो, सीन ये है कि यहां पर पहले ऊपर वाले में पहले नेगेटिव पोल नहीं था, सॉरी नेगेटिव पोल था, पॉजिटिव पोल नहीं था। यहाँ पॉजिटिव पोल था, नेगेटिव पोल नहीं था, दोनों मिल गया, अट्रैक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे क्या समस्या है पॉजिटिव डेविएशन में, CH3OH H2O, अच्छी बात है। CH3OH में CH3 पानी को रिपेल करेगा, पानी CH3 को रिपेल करेगा। पहले इसके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, अब इसके 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, वो समस्या है। तो पानी पानी से अट्रैक्ट करना चाहेगा रादर देन दिस, और ये दूसरे इथाइल मिथाइल अल्कोहल से अट्रैक्ट करना चाहेगा रादर देन पानी। इन दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा। आर वी क्लियर? बेटा जी क्लियर है? सर सर बोलो। सर आपने यहाँ पे सिमिलर मॉलिक्यूलर मास लिखा है सर, पर वो तो 15 K से बढ़ रहा है ना। 15K से नहीं, 14K से बढ़ रहा है, पर ऐसा कोई खास मेजर वेरिएंट नहीं लाएगा ना वो, इसलिए। पर CH3 तो बल्क के ग्रुप होता है ना। बल्कि होता है, पर ऐसा बल्कि नहीं है ना कि वो पूरा का पूरा आउट ऑफ द विंडो ही फेंक देगा सबको, वैसा सीन है। वो बल्कि ग्रुप है दूसरे वाले के फ्रेम में, अपने वाले फ्रेम में कोई पोलैरिटी में अंतर आया हो, कुछ और आया हो, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर ही खेलेगा, वैसा।
सर हम्म बोलो। सर वो प्रिंटेड मॉड्यूल्स को क्या हुआ सर? मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो मतलब प्रिंटेड नहीं मिल रही तो। मैनेज गिव अस 5 days, मैक्स 5 days। इस सैटरडे संडे तक सब कुछ हो जाएगा। सर बोल। H2 और HCl में कैसे होगा फिर, क्योंकि HCl में तो है ना पॉजिटिव और पोल और नेगेटिव। बिल्कुल है पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पर वहां पे जो पॉजिटिव पोल है वहां पे वो जो डिसोसिएशन वाली टेंडेंसी होती है उसके कारण आयन डाइपोल इंटरेक्शन जैसे कुछ बन जाते हैं, तो कंपाउंड कोवेलेंट से आयनिक की तरफ शिफ्ट करता है। सर एक बार बताओ ना। कंपाउंड कोवेलेंट से आयनिक की तरफ शिफ्ट करता है भाई, वहां पे आयंस बन जाते हैं ना। हाँ सर। तो आयंस बन जाएंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। हाँ हाँ सर। सर मतलब कौन सा भी फोर्स लग के अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा क्या बिल्कुल नेगेटिव रिव्यूज। बिल्कुल सही। अचानक से हो गया। हो गया सर। हो गया चलिए बढ़े आगे। सर 2 मिनट।
सर वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इंडक्टिव की वजह से आता है क्या? हाँ, हो गया सर। सर इस पेपर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का? मतलब मतलब जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे वैसे इस पे आएंगे क्या क्वेश्चंस? इसके ऊपर यार थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे आते हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। खैर समझो अभी, जैसे क्वेश्चंस की यदि अपन बात करें तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अभी तो जियोट्रॉप आज चालू नहीं करेंगे। फिर भाई आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 100 है और HNO3 80 है, ठीक है। दोनों को मिक्स्ड, मतलब बोथ मोल ऑफ या 1 मोल ऑफ बोथ is dissolved in water या dissolved या mixed, then vapor pressure of solution is पहला 90, दूसरा 85, तीसरा 95, चौथा any of the above। बताओ क्या होगा? सर 85 85 होगा, क्यों? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव आप डेविएशन। यदि अपन इसको आइडियल लेके करें तो आइडियल लेके कितना आ जाएगा? आइडियल लेके आ जाएगा 100, ये 90 आ जाएगा, तो 85 आएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ मालूम होता है, आप केवल हिट एंड ट्रायल लगा के उसको आगे बढ़ाते हो, तो उसमें कोई और बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं करते हो। सर एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। एडवांस के लायक क्वेश्चन बनता है? बनता है यार, तभी तो बता रहा हूँ। नहीं बन रहा होता तो क्यों बताता? बता। वो एडवांस के लायक क्वेश्चन बन जाता है, पर वो थियोरेटिकल बनता है और वो वाला टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं। अभी टाइम क्या हुआ पहले ये बताओ? 9:41 41। 9:41 हुआ है, तो फिर तो थोड़ी सी गॉसिप ही कर लेते हैं, और क्या करेंगे। कॉपी कर लो, जाओ यार, पेपर वेपर दो। एजियोट्रॉप पढ़ाना, सर आज एजियोट्रॉप। नहीं पेपर, तो क्या आप करूं? कर लो एक्सटेंड। मेरी क्लास तो है। कॉपी कर लो, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। तब तक मैं इसका डिस्कशन किस चीज का डिस्कशन? सर अभी लिया नहीं ना सर आपने सर संडे आपने संडे को नहीं लिया ना? तो कोई बात नहीं, पहले स्कूल के पेपर दे लो फिर देखेंगे डिस्कशन। सर लिखना हो गया तो जा सकते हैं ना? बिल्कुल जा सकते हो, जिस जिसका लिखना हो गया वो जा सकता है। जिनका हो चुका है वो सब लोग जा सकते हैं। सबका हो गया है क्या? अमान कॉपी हो हाँ गया है? सर। तो जाओ आप लोग। मैं भगा दूं सबको? यदि किसी का बचा है तो रोकता हूँ वरना सबको भगा देता हूँ। भगा दिया, जाओ एंजॉय करो।